Dildar Ali. Students, as you know, by grace of God and your cooperation, we completed our chapter 1. So, students, today we are going to start our second chapter. Student, our second chapter name is measurement. Okay, students. So today we will learn about its introduction. What is measurement? Where it is using? What is the role of measurement in our daily life? Student, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम अपने सेकंड चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। और स्टूडेंट, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से हमें पता चलेगा कि मेजरमेंट लफ्ज़ की मीनिंग क्या है और ये हमारी लाइफ में इसकी क्या अहमियत है और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट, मेजरमेंट की लफ्ज़ी मीनिंग है पैमाइश, यानी कि नापना। ओके स्टूडेंट, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका हमारी रोज़मर्रा रूटीन से, रोज़मर्रा के जो हमारे चीज़ें होती हैं उनसे हम उनके अंदर इसका बड़ा अमल रखा है। इसका बहुत बड़ा उसमें किरदार है। मसलन आपके घर पे सुबह सुबह कोई दूध वाला आता है तो आप में से कोई भी, आपके घर में से कोई भी बर्तन लेकर जाता है उसके पास, तो वो पूछता है कि भैया कितना लीटर दूध चाहिए। आपके घर में से कोई, वो जो लेने वाला है वो बोले उसको 2 लीटर दे दो या 3 लीटर दे दो, वाट। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने क्या कहा, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वो जाता है बाहर दुकान पे जाकर वो डिमांड करता है चीनी की, मुझे चीनी दे दो। दुकान वाला पूछेगा भाई कितनी चीनी चाहिए, वो कहेगा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो आटा चाहिए, या कुछ भी ऐसे, यानी किलो वगैरह के लफ्ज़, किलो वगैरह लफ्ज़ या फिर लीटर वगैरह के लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है स्टूडेंट, मसलन फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि शहजादपुर से हैदराबाद का डिस्टेंस कितना है। ठीक है स्टूडेंट, शहजादपुर से हैदराबाद का डिस्टेंस कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 65 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है शहजादपुर से हैदराबाद तक का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो लफ्ज़ हैं, मसलन 2 liters of milk, 5 kg of sugar, distance of Hyderabad from Shahjadpur is, for suppose, 70 किलोमीटर। स्टूडेंट, जो ये लफ्ज़ है ना, लीटर, किलोग्राम और किलोमीटर, स्टूडेंट ये लफ्ज़ है इनके मेजरमेंट के लिए, यानी कि इन तीनों चीज़ों को हमने इनके अंदर डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट, ये यूनिट्स है असल में। यूनिट्स ये कौन से स्टूडेंट, ये है, इनका ताल्लुक SI यूनिट से है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। स्टूडेंट, अगर आप पाकिस्तान से बाहर स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जापान चले जाएं, UK चले जाएं, इवन USA चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको इन लफ्ज़ से सामना करना ही पड़ेगा। सारी जगहों पर पूरी दुनिया में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, लीटर, मीटर, किलोमीटर, क्योंकि स्टूडेंट ये इंटरनेशनल लफ्ज़ है। इनका ताल्लुक जो है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से है। 1960 के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके अंदर खास चीज़ों के लिए खास यूनिट्स बनाए गए थे, तो फिर वो जो थे पूरी दुनिया के लिए लागू किए गए। तो पूरी दुनिया के अंदर वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उन स्पेशल चीज़ों के लिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये तो थोड़े से बड़े यूनिट हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप किसी शॉपकीपर पे, किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे हमें कपड़ा खरीदने आए हैं। आपसे कहेगा आपको कितना कपड़ा चाहिए, आप कहेंगे मुझे 5 मीटर या 7 मीटर कपड़ा दे दो। तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 5 किलोमीटर कपड़ा दे दो, मुझे 7 किलोमीटर कपड़ा दे दो। किलोमीटर जो है ये बिगर यूनिट है, तो इसके लिए स्मॉलर यूनिट भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मीटर। तो आप कहेंगे कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दे या 7 मीटर कपड़ा दे दे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से कि आप, अगर आपका घर स्कूल से कुछ फासले पर है, ठीक है स्टूडेंट, स्कूल से कुछ फासले पर है, तो आपसे कोई पूछता है कि आपका स्कूल से, आपके घर से स्कूल का फासला कितना है, आप ये नहीं कहेंगे कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर।
तो स्टूडेंट ये तो फासला बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप वहाँ पे मीटर इस्तेमाल या फिर आप कहेंगे कि थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 150 मीटर, 100 मीटर या कुछ भी। स्टूडेंट ये जो लफ्ज है ना, किलो और लीटर, सेंटी, इनकी स्टूडेंट इनकी स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि स्टूडेंट आपके सामने एक वर्ड है किलो। स्टूडेंट किलो का मतलब है 1000। अगर आपने 5 किलो, जी स्टैंड फॉर ग्राम। ओके स्टूडेंट, अगर आपने 5 किलो चीनी की डिमांड की, मतलब आप 5000 ग्राम चीनी की उससे डिमांड कर रहे हैं। तो अगर ये आप कहेंगे 5000 ग्राम चीनी दे दो, हो सकते हैं उसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुझे 5 किलो चीनी दे दें तो वो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट लफ्ज है सेंटी। तो सेंटी का मतलब है 100। ठीक है स्टूडेंट, ये मसलन एक मीटर है, ये मीटर रॉड आपने देखी होगी जिससे हम कपड़े को मेजर करते हैं, जिसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट निशान होते हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट सेंटीमीटर कहलाते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर आपको कोई कहे कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो स्टूडेंट 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होंगे, क्योंकि किलो का मतलब है 1000 और मीटर तो कांस्टेंट है, तो 1000 जो मीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किसी भी चीज का वजन हो गया, और या फिर आपका करंट हो गया, वोल्टेज हो गई, या फिर मास, लेंथ वगैरह वगैरह स्टूडेंट, तो इनको नापने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो और स्टूडेंट मसलन आप अपने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो आपके लैब के अंदर, और आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी भी थिन वायर का रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेडियस। रेडियस क्या स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल। मसलन कोई भी सर्कुलर शेप है, उसके बीच में उसका सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट, सेंट्रल पॉइंट से लेकर इसके ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के किसी भी पॉइंट का फासला उसका रेडियस कहलाएगा, रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, सेंट्रल पॉइंट से लेकर ये जो कॉर्नर का कोई भी आपका पॉइंट है, यहां तक का जो आपस का डिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट, जो फासला होगा आपस में, वो इसका रेडियस कहलाएगा। स्टूडेंट ये रेडियस मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से लेकर कॉर्नर के किसी भी पॉइंट तक का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका रेडियस कहलाता है। तो आपको स्टूडेंट अगर किसी भी थिन वायर का रेडियस फाइंड आउट करना हो, तो आपके पास लेबोरेटरी के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके नाम है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, जो कि 0.1 से लेके 0.1 सेंटीमीटर से लेके या 0.1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, मिली का मतलब 1000 है। मिलीमीटर 1000, तो स्टूडेंट 0.1 मिलीमीटर से लेके 0.0 सेंटीमीटर तक का फासला एक्यूरेट नाप सकते हैं, और इसे हम कहेंगे स्टूडेंट लीस्ट काउंट स्केल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम कहेंगे लीस्ट काउंट स्केल, हम इसे कहेंगे, यानी कि कोई भी ऐसे स्केल जो कि 0.1 सेंटीमीटर से लेके 0.01 मिलीमीटर तक का फासला एक्यूरेट, यानी कि किसी भी किस्म की गलती किए बगैर नाप सके, उसे हम कहेंगे लीस्ट काउंट स्केल। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, पैमाइश की क्या वैल्यू है। तो स्टूडेंट हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जिन चीज़ों की भी लेन देन करते हैं, तो हम लेन देन जो करते हैं वो पैमाइश के हिसाब से करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के लेन देन हो, चाहे वो चीज़ों की लेन देन हो, या इवन किसी भी चीज़ की लेन देन हो, तो हम मेजरमेंट करके फिर यानी कि अपना जो बिजनेस है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट अब आपका डायरी वर्क है। स्टूडेंट आपका डायरी वर्क निहायत ही आसान है। आपने क्या करना है कि आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस हैं। आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करके अपने वर्ड्स में लिख के अपनी कंसर्न ऑफिस में जमा कराना है। इंशाल्लाह आई विल चेक योर वर्क। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। इंशाल्लाह विल मीट इन आवर स्कूल।
very soon. Till stay home, stay safe. Allah Hafiz.